शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। एक मानव स्वयं जब चाहे तब शिव तत्व को प्राप्त कर सकता है। आज की दुनिया में समझाने वाले बहुत मिलेंगे पर समझने वाले कम मिलेंगे। आज पूरा जितना संसार भरा पड़ा हुआ है ये सारे समझाने वालों से भरा पड़ा हुआ है। पहले के समय में एक नियम होता था कि जो समझ जाता था वो समझाता था। जिसने समझ लिया कि हाँ ये ऐसा है, फिर वो समझाने का प्रयास करता था। पर आज का जो समय है, इस समय में लोग समझते कम हैं और समझाते ज़्यादा। और शिव पुराण क्या कहती है कि जिसने गुलाब जामुन खाई है वही गुलाब जामुन का स्वाद बता सकता है। जिसने रसगुल्ला खाया है वो रसगुल्ले का स्वाद बता सकता है। जिसने पूरन पोली खाई है वो पूरन पोली का स्वाद बता सकता है। जिसने मालपुआ खाया वो मालपुए का स्वाद बता सकता है। और जिसने मालपुआ खाया ही नहीं है, जिसने पूरन पोली खाई ही नहीं है, जिसने रसगुल्ला गुलाब जामुन खाई ही नहीं है और वो आपको रसगुल्ले का स्वाद बताए, तो ये हो नहीं सकता। ये नहीं हो सकता। पर स्वाद भी किसको बताया जाता है? आपने आज रसगुल्ला खाया, व्हाट्सएप पे लिख के भेजा क्या किसी को कि आज मैंने 4 रसगुल्ले खाए? किसी ने लिखा? जम के बोलो जरा, लिखा किसी ने? नहीं। आज मैंने गुलाब जामुन खाई, किसी ने अपने स्टेटस पर, किसी ने अपने इंस्टाग्राम पर लिख के डाला कि मैंने आज गुलाब जामुन खाई? कोई नहीं। जो गुलाब जामुन खा गया, जो रसगुल्ला खा गया, उसने अपने अनुभव को अपने स्टेटस पे नहीं लगाया कि मैंने गुलाब जामुन खाई, कि मैंने रसगुल्ला खाया। उसने नहीं लगाया। उसने तो बस पेट भरकर खा लिया और उसके हृदय में संतुष्टि हो गई, उसके मन में तृप्ति हो गई। उसको मतलब नहीं है कि मैंने गुलाब जामुन खाई तो मैं स्टेटस पे लगाऊं, मैंने रसगुल्ला खाया तो मैं अपने स्टेटस पे लगाऊं या फिर इंस्टाग्राम पर लगाऊं। ये उसने नहीं किया। केवल उसने अनुभव किया कि मैंने जो खाया वो मुझे तृप्ति है। कोई पूछेगा तो मैं कह सकती हूँ कि मैंने रसगुल्ला खाया था और उसका स्वाद ऐसा था। कोई पूछेगा तो मैं कह सकती हूँ कि मैंने गुलाब जामुन खाई थी, उसका स्वाद ऐसा था। उसी तरह शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है। आप जब भगवान शंकर की मंदिर में जाते हैं, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, शिव का गुणगान करते हैं, शिव का स्मरण करते हैं, शिव भक्ति करते हैं, शिव मंत्र जाप करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हैं, या भगवान शंकर की भक्ति में डूबे रहते हैं। और कोई तुमसे पूछे क्यों तू मंत्र जपती है, तो तुझे कोई फायदा हुआ क्या? तो बस उसी तरह से हो जाना कि भैया मैंने गुलाब जामुन तो खाई है, पर मैं इंस्टाग्राम पे नहीं डाल सकती कि मैंने कितनी खाई है,
मैं स्टेटस पे नहीं लगा सकती कि मैंने रसगुल्ला कितना खाया है, मैं किसी को बता नहीं सकती कि मैंने मालपुआ कितना खाया है। बस उसी तरह से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब जप करो, जब भजन करो, जब स्मरण करो, जब कीर्तन करो, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि हरि विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल जब जपो। कितना जप लिया ये ना बताओ, कितना भज लिया ये ना बताओ, बस इतना करो कि ये अनुभव मेरा है और ये आनंद भी मेरा, किसी दूसरे का नहीं। ये आनंद मेरी जिंदगी का वो आनंद है जिस आनंद में मैं परमात्मा की भक्ति में डूब जाता हूँ। और वो आनंद, एक बार संत श्री तुकाराम जी विठ्ठल 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 जपते जपते जा रहे थे। अपनी मस्ती में संत तुकाराम जी जा रहे थे, विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल। दो लड़के संत तुकाराम जी को रोज देखा करते थे, प्रतीत। और संत तुकाराम जी अपनी मस्ती में चले जाते थे। उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। संत तुकाराम जी अपनी मस्ती में विठ्ठल पांडुरंगा पांडुरंगा विठ्ठल 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 जपते। दो लड़के खड़े हैं, तुकाराम जी को रोज देखते हैं। तुकाराम जी कुछ नहीं कहते, अपनी मस्ती में चले जाते। और तुकाराम जी की एक आदत थी, कोई देख रहा है ना तो वहां थोड़ी देर खड़े होकर रामकृष्ण परमहंस की तरह रामकृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल का कीर्तन करने लगे। तीन दिन निकला, 4 दिन निकला, 5 दिन निकला, संत तुकाराम जी विठ्ठल विठ्ठल जपते। जो वो दो लड़के थे वो दोनों कुछ ना कुछ नशा करने के लिए वहाँ बैठते थे। ये नशा करने वालों की आदत रहती है, मदिरा पीने वालों की आदत रहती है, मदिरा पीने वालों की आदत रहती है। 2-3 दोस्त मिल जाते हैं, रास्ता जहाँ सूना रहता है, मार्ग जहाँ सूना रहता है, जहाँ कोई नहीं आता जाता है, उस मार्ग में उस रास्ते में जाकर बैठ जाते हैं और मदिरा पीना प्रारंभ कर। सूना रास्ता दिखा, इन्होंने अपना गाड़ी को रोका, बैठे और मदिरा पीना चालू कर। रामकृष्ण संत तुकाराम जी ये जानते थे कि ये दोनों जो हैं, ये दोनों जो हैं, ये दोनों मदिरा के नशे को धारण करने के लिए बैठते हैं और मुझे जब देखते हैं तो नशे में ही रहते हैं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन संत तुकाराम जी विठ्ठल विठ्ठल कहकर जाते। संत तुकाराम जी के स्वभाव का वर्णन करते हुए किसी संत ने कहा, 15 दिन तक संत तुकाराम जी उसी रास्ते से निकल कर जाते हैं और विठ्ठल विठ्ठल करते हुए जाते हैं। 16वें दिन संत तुकाराम जी जब उस रास्ते से निकल कर जा रहे थे तो संत तुकाराम जी
विट्ठल पांडुरंगा धीरे बोल रहे थे और वो दोनों नशा करने वाले भी विट्ठल पांडुरंगा के नशे में डूब चुके थे। वो भगवान की अविरल भक्ति को भज रहे थे। वो विट्ठल पांडुरंगा विट्ठल पांडुरंगा विट्ठल पांडुरंगा विट्ठल पांडुरंगा का भजन करते चले जा रहे थे। वो विट्ठल पांडुरंगा कहते चले। वो अपनी मस्ती में मस्त होता और पांडुरंग 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 विठला ओ विठला मारा श्याम विठला ओ विठला मेरे श्याम विठला। रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठला रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठला। सभी पंडाल में से रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठला। रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठला। ओ विठला माझा श्याम विठला ओ विठला माझा श्याम ओ विठला माझा श्याम विठला ओ विठला माझा श्याम। रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठला। रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठला। भगवान पांडुरंगा का भजन संत तुकाराम जी अभी थोड़े से चुप हुए और वो जो दोनों नशा करने वाले थे, मदिरा के नशे में डूबने वाले थे, वो दोनों हरि विठ्ठल हरि विठ्ठल हरि विठ्ठल हरि विठ्ठल पांडुरंगा हरि विठ्ठल का उच्चारण कर, वो दोनों उच्चारण कर। शिव नाम का, राम नाम का, कृष्ण नाम का, भगवान की भक्ति का रस यदि आपकी जिंदगी में एक बार चढ़ गया तो ये निश्चित है वो रस आप दूसरे को भी चढ़ाकर जरूर रहते हो। जो नहीं चढ़ पाता उसको भी चढ़ाने का प्रयास है। जो शिव के रस में डूबा हुआ है, जो राम के रस में डूबा हुआ है, जो कृष्ण के रस में डूबा हुआ है, जो भगवान के रस में डूबा हुआ है, भगवान की विरल भक्ति के रस में डूबा हुआ है, उस रस में डूबा हुआ व्यक्ति दूसरे को भी रस में डुबाने का प्रयास करता है। शिव का रंग, राम का रंग, मेरे कृष्ण का रंग, माँ जगतजननी दुर्गा भवानी का रंग, दत्त का रंग, स्वामी समर्थ का रंग, भगवान की विरल भक्ति का रंग एक ऐसा रंग होता है जिस रंग में व्यक्ति अकेला सराबोर नहीं होता, दूसरे को भी बोल देता है। वो दूसरे को भी उसमें बोलता है, वो अकेला उसमें नहीं होता।
दूसरे को भी उसमें भिगोने का, दूसरे को भी उसमें समाने का, दूसरे को भी उसमें रमाने का प्रयास करता है। यहाँ होली का त्यौहार मनाते हो आप लोग? जम के तो बोलो, मनाते हो होली का त्यौहार? तो होली के त्यौहार में क्या होता है, कोई भी एक व्यक्ति, एक दोस्त या परिवार का कोई एक व्यक्ति अगर उसको रंग लग गया, कलर लग गया, तो निश्चित है वो दूसरे को रंग कर ही मानता। दूसरे को रंगे बिगर वो रहता ही नहीं। पत्नी को रंग लगा तो वो पति को जरूर लगाएगी, देवरानी को रंग लगा तो वो जेठानी को जरूर लगाएगी, एक भाई को रंग लगा तो वो दूसरे को जरूर लगाएगा, एक दोस्त को रंग लगा तो वो दूसरे दोस्त को जरूर लगाएगा। बस शिव भक्ति होती ही ऐसे। शंकर भगवान की जो अविरल भक्ति है वो इसी तरह की। एक ने अगर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव जी के मंदिर में भगवान शंकर का गुणगान करना प्रारंभ करा, शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा और उसको शिव का रंग जो चढ़ गया, तो फिर उसने प्रयास करा कि कोई ना कोई दूसरा भी इस रंग में रंगे और उसकी भी जिंदगी संवरे और वो भी शंकर की शरणागति लेकर अपने जीवन को सुखमय धारण करे, आनंदमय। पंढरीनाथा रुक्मणी समेता, पंढरीनाथा रुक्मणी समेता, रंग रंग पांडुरंग, रंग रंग विठ्ठला, रंग रंग पांडुरंग, रंग रंग विठ्ठला। ओ विठ्ठला माझा श्याम विठ्ठला, ओ विठ्ठला माझा श्याम विठ्ठला। रंग रंग पांडुरंग, रंग रंग विठ्ठला, रंग रंग पांडुरंग, रंग रंग विठ्ठला। दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए श्याम
माझा श्याम पीछे वाले भी दोनों हाथों से पांडुरंगा। पांडुरंग रंग रंग विठ्ठला। रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठ्ठला। पंढरपुर में आप श्याम विठ्ठला, ओ विठ्ठला मारा 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 श्याम विठ्ठला। रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठ्ठला, रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठ्ठला। ओ रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठ्ठला।
रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठ्ठला। और विठ्ठल पांडुरंग भगवान हरि विठ्ठल पांडुरंगा का अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव को अपने मन को याद करिए, दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहिए। दिल से शिव जी को मन से बाबा को प्रणाम कर भाव व्यक्त करिए। नमस्तो श्री शिवाय नमस्तो श्री शिवाय नमस्तो श्री शिवाय नमस्तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल का, वेश है मंगल का। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। संत तुकाराम जी का चरित्र कह रहा है। संत तुकाराम जी का चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। तो नशे करने वाले के मुख से भी भगवान हरि विठ्ठल पांडुरंगा का स्मरण करा देते हैं संत तुकाराम जी। उनको भी भगवान की विरल भक्ति में एक रंग, जैसे अभी आपको कथा में कहा
कि एक व्यक्ति को अगर रंग लगता है तो वो दूसरे व्यक्ति को लगा देता है, दूसरा व्यक्ति को लगता है तो दूसरे व्यक्ति को लगा देता है, वो एक दूसरे को लगाता है, उस रंग में डुबाने का प्रयास करता है। शिव कथा इसी को कहती है, भगवान शंकर की शरणागति इसी को कहते हैं, शिव तत्व इसी को कहते हैं। इसी को कहती है कि शिव तत्व शंकर की शरणागति। भगवान विष्णु, भगवान नारायण शिव कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, शिव कथा कहती है, भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है। भगवान विष्णु स्वयं भगवान नारायण भगवान शंकर के रंग में ऐसे रंगे हुए थे, भगवान शिव की भक्ति में ऐसे रंगे हुए थे कि एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच में एक प्रश्न खड़ा हो गया। ब्रह्मा जी के मन में ये भाव उत्पन्न हो गया कि ये संपूर्ण सृष्टि का रचना करता है, ये संपूर्ण सृष्टि का रचना बस मैं ही कर रहा हूँ, बाकी का कोई नहीं कर रहा। इस सृष्टि की रचना करने वाला केवल हूँ तो मैं ही हूँ, बाकी का कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा रचना नहीं कर रहा। पर भगवान विष्णु उनको समझा रहे, भगवान नारायण उनको समझाने का प्रयास कर रहा है कि ये रचना केवल तुम्हारी नहीं है। जब तक शिव की कृपा ना हो, शंकर की करुणा ना हो, शिव की दया ना हो, तब तक ये रचना तुम्हारी हो ही नहीं सकती। दुनिया के लोगों को क्या लगता है कि घर चला रहा हूं तो मैं चला रहा हूं, दुकान चला रहा हूं तो मैं चला रहा हूं। उसी तरह ब्रह्मा जी के मन में भी संशय उत्पन्न हो गया था, ब्रह्मदेव के मन में भी संशय था। और ब्रह्मा जी के मन में संशय ये था कि इतनी बड़ी जो सृष्टि की रचना है ये केवल मैंने ही करी है, बाकी के कोई इस रचना को कर नहीं सकता। और कथा क्या कहती है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा। कथा कहती है कि संपूर्ण जगत में भगवान विष्णु का चरित्र कहता है कि भगवान नारायण कहते हैं कि संपूर्ण जगत का पालन करता, संपूर्ण जगत का संहार करता और संपूर्ण जगत को साधने वाला यदि कोई एक है तो वो केवल शिव है। और ब्रह्मा जी उसको स्वीकार नहीं कर, ब्रह्मदेव उसको स्वीकार करने को तैयार, ब्रह्मा उसको स्वीकार नहीं कर रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने ही सृष्टि का निर्माण किया, मैंने सृष्टि की रचना करी, मैं ही सृष्टि का पालन करता हूँ, मैं ही सृष्टि का संहार करता हूँ, इसके सिवा कोई सृष्टि का संहार करता नहीं हो सकता, इसके सिवा कोई सृष्टि की रचना करता नहीं हो सकता।
ब्रह्मा जी के मन में ये भेद होगा। ब्रह्मा जी को लगता है कि केवल मैं ही सृष्टि की रचना कर सकता हूँ, मैं ही संहार कर सकता हूँ। पर भगवान विष्णु जो शंकर भगवान के रंग में रंगे हुए थे, जैसे पूरा यवतमाल जो क्षेत्र है, आरणी जो क्षेत्र है, ये संपूर्ण जिला, कल भी आपको कहा था कि शिव के रंग में रंगने वाला जिला है पूरा यवतमाल जिला, पूरा जिला। यहाँ का एक एक शिवालय, यहाँ का एक एक शंकर जी का मंदिर, एक एक शिव तत्व। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये भी है कि यहाँ के जितने शिवालय हैं उसमें से आधे से ज़्यादा शिवालय स्वयंभू प्रकट शंकर जी है, स्वयं। और जहाँ शिव है उसके पास में शक्ति जरूर होती है। तो यवतमाल क्षेत्र में पूरे जिले के अंदर शंकर जी के प्राचीन प्राचीन शिवालय हैं। तो साथ में ही आरणी से ही नज़दीक में लगी हुई स्वयं जगत जननी भी वहाँ विराजमान, स्वयं आदि शक्ति भी वहाँ विराजमान है, स्वयं जगत जननी जगदम्बा भी वहाँ विराजमान, माध्य शक्ति भी वहाँ विराजमान। तो ये जो रंग है, ये जो स्वरूप है, ये कोई साधारण स्वरूप नहीं है। ब्रह्मा जी के मन में जो संशय था, ब्रह्मा जी के हृदय में जो संशय था कि ये संपूर्ण जगत में ही चला रहा हूँ, मैं ही संहार करता हूँ और मैं ही जन्म देने वाला हूँ और मैं ही चलाने वाला हूँ। तो भगवान विष्णु जिन भगवान शिव के रंग में रंगे हुए थे, भगवान शंकर के रंग में रंगे हुए थे, उन्होंने ब्रह्मा जी को भी इस रंग में रंगना चाहा। अभी आपको कथा में कहा, एक मित्र को यदि रंग लग जाता है तो वो दूसरे मित्र को लगा देता है, एक भाई को रंग लग जाता है तो वो दूसरे भाई को लगा देता है, एक बहन को रंग लग जाता है तो वो दूसरी बहन को रंग लगा देता है, पत्नी को रंग लगता है तो वो पति को लगा देती है। उसी तरह भगवान विष्णु ने जो शिव रंग रंगा है, भगवान नारायण को जो शंकर का रंग जो लगा हुआ है, वो रंग उन्होंने ब्रह्मा जी को रंगाना चाहा। पर किसी किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है कि जो बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाता है, बहुत तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ विराजमान हो जाता है, बहुत ऊंचे पद पर जो पहुंच जाता है, कोई अच्छी प्रतिष्ठा हो गई, धन हो गया, वैभव हो गया, सत्ता हो गई, दौलत हो गई, कोई अच्छा पद मिल गया, कुर्सी मिल गई, तो वो फिर दो चीज़ें उसके सम्मुख में आ जाती है। जैसे ही पद बढ़ा, कुर्सी बड़ी, प्रतिष्ठा बड़ी, मान बढ़ा, धन बढ़ा, वैभव बढ़ा, तो दो चीज़ें उसके सामने आती हैं। पहली, उसके घर में जब भी कोई शुभ कार्य होगा, उसके घर में जब कोई शादी ब्याह फंक्शन कोई अच्छा कार्य होगा, तो पहला कार्य क्या होगा कि उसके घर में घर के लोग कम दिखेंगे और बाहर के लोग ज़्यादा दिखेंगे। धन बढ़ा, वैभव बढ़ा, सत्ता बढ़ी, कुर्सी बढ़ी, पद बढ़ा, प्रतिष्ठा बढ़ी, और जैसे ही ये सब कुछ बढ़ता है तो घर के लोग उसके शुभ कार्य में कम मिलते हैं और बाहर के लोग ज़्यादा मिलते हैं, बाहर के लोग ज़्यादा। दूसरा, जब तक उसके पास में धन नहीं रहता, जब तक उसके पास में वैभव नहीं रहता, जब तक उसके पास में कुर्सी नहीं रहती, जब तक उसके पास में प्रतिष्ठा नहीं रहती, जब तक उसके पास में वैभव नहीं रहता, तब तक वो माता पिता की बात को, गुरु की बात को, ईश्वर के वचन को स्वीकार करता है। और जैसे ही उसके पास में पद आ जाता है, प्रतिष्ठा आ जाती है, इज्जत बढ़ जाती है, बहुत सारा वैभव बढ़ जाता है, तो फिर वो उसको जो ईश्वर की बातें हैं, उसको जो धर्म की बातें हैं, उसको जो सनातन की बातें हैं, जो सत्कर्म की बातें हैं, वो सब ढोंग लगने लगती है, प्रपंच लगने लगता है।
दो चीजें उसके जीवन में। पत्नी ने अगर व्रत रख लिया, तू क्यों रखती है, भूखी क्यों रहती है, फालतू की बातें हैं क्यों करते हो, वैभव बढ़ा, धन बढ़ा, कुर्सी बढ़ी, पद बढ़ा, प्रतिष्ठा बढ़ी, सम्मान बढ़ा, तो फिर ईश्वर उसको ठीक नहीं लगता, ये सब आडंबर लगने लगता सब। और शिव महापुराण की कथा क्या कहती है, भगवान शंकर का चरित्र क्या कहता है, सारे देव देव हैं और उसमें एक देव मेरा देव अधिदेव महादेव है, मेरा शिव। जितने व्रत माता लक्ष्मी ने नहीं करे, जितने व्रत माता सरस्वती ने नहीं करे, जितने व्रत किसी इंद्राणी ने नहीं करे, जितने व्रत किसी देवता ने नहीं करे, उतने व्रत मेरी माँ जगतजननी जगदम्बा, उतने व्रत मेरी माँ आद्य शक्ति पार्वती माँ धारण करती है। जितने कोई ना कर पाया उतने व्रत मेरी माँ जगतजननी जगदम्बा। क्यों? माँ जगतजननी ये दिखाना चाहती है, माँ जगतजननी ये बताना चाहती है, माँ जगतजननी ये दिखाना चाहती है कि पद बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े, नाम बढ़े, शोहरत बढ़े, इज्जत बढ़े, धन बढ़े, तो उसके साथ में तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा विश्वास भी बढ़ना चाहिए। तुम्हारी श्रद्धा भी बढ़े और विश्वास भी। हमें यहाँ का तो नहीं मालूम, हमें यहाँ का स्मरण नहीं है महाराष्ट्र का, पर हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे सीहोर जिले में हमें वहाँ का स्मरण है कि जब नारी बच्चे को जन्म देती है, एक माँ अपने बच्चे को जब जन्म देती है, एक नारी जब बच्चे को जन्म देती है, घर पर जब उसको लेकर आते हैं उस नारी को, बच्चे को, तो उस नारी को जब बच्चे को, नारी को घर पर लेकर आते हैं तो उसके कमरे में, उसके कक्ष में थोड़ा सा कंडा जलाकर या अग्नि जलाकर अजवाइन की उसको धूप दी जाती है। उसके केश, उसके बाल, उसके कपड़े, उस पर अजवाइन की गंध दी जाती है, थोड़ी अग्नि जलाकर। यहाँ का नहीं मालूम हमको, पर यहाँ भी अगर हो सकता है कि कई माताएं हैं तो अगर जानती होंगी तो हो सकता है कि जब हॉस्पिटल से या बच्चे को लेकर माँ अपने घर में आती है, स्नान करती है, स्नान करने के बाद जो माँ बच्चे को जन्म देती है वो स्नान करती है तो उसके बालों में अजवाइन की गंध दी जाती है, उसके कपड़ों में अजवाइन की गंध दी जाती है। थोड़ा सी आग जलाई जाती है, कोयला या कंडा, फिर उसमें अजवाइन आदि डाली जाती है, उसमें गंध होती है। इधर होता है क्या? जम के तो बोलो, होता है। हमने गुजरात में भी पूछा था तो उन्होंने भी कहा था वहाँ भी होता है। हम एक बार हरियाणा में भी पूछे थे, वहाँ भी होता है। महाराष्ट्र में पूछना रह गया था तो आपसे पूछ लिए। एक कथा मिलती है, कई बहुएं कहती हैं क्या माँ ये आजकल का ये ढोंग प्रपंच है, आजकल का ये गलत कर्म है, पर एक कथा मिलती है आनंदेश्वर महादेव की। एक आनंदेश्वर महादेव की कथा मिलती है, बड़ी सुंदर कथा। 84 महादेव हैं, एक महादेव आनंदेश्वर महादेव, शायद 33 नंबर पर होना चाहिए, 33वें नंबर पर। हो सकता है कि नंबर हमारे स्मरण में ना हो, पर थोड़ा बहुत स्मरण में है कि 33वें नंबर पर आनंदेश्वर महादेव होना चाहिए। ताकि एक कथा मिलती है और उस कथा में ये दो चीजें आती हैं, दो चीजें सामने आती हैं। एक आती है, स्त्री जब बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने के बाद उसके कक्ष में प्रथम बार अग्नि का प्रवेश कराया जाता है, उसमें अजवाइन दी जाती है, उसका महत्व। और दूसरा, जब चैत्र आता है और चैत्र की जो पूर्णिमा होती है
उस चैत्र की पूर्णिमा में भगवान शंकर को चावल का दाना चढ़ाकर पुत्र की कामना करी जाती है, संतान की कामना करी जाती है। दो चीजें इस कथा में मिलती है, आप थोड़ा ध्यान लगाकर इसको श्रवण करें। आनंदेश्वर महादेव 84 महादेव में एक महादेव है। अब उसका नंबर हमको तो स्मरण में है कि 33 नंबर पर होना चाहिए, पर यदि हमारे विवेक में वो नहीं नंबर आए तो उसमें आगे पीछे हो सकता है। पर आनंदेश्वर महादेव का चरित्र बड़ा सुंदर। एक नगर में एक राजा हुए जिनका नाम